नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे इस ज्ञान यात्रा पर, जिस पर विशेष तौर से आज हम बात करने वाले हैं वीर बजरंगबली पवन सुत हनुमान जी की हनुमान चालीसा के चौपाई की दूसरी चौपाई। चालीसा में भी दूसरी चौपाई, क्योंकि हम पहले भी दो दोहे एक चौपाई के विषय में बातचीत कर चुके हैं कि उसका अर्थ क्या है उसका शाब्दिक मतलब, या उसको जीवन में कहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है। हम बात कर चुके हैं कि हनुमान जी ने कहां पर कब कैसे इस चालीसा को सुना और उनके किस भक्त ने इसको रचा। तो आज हम बात करने वाले हैं हनुमान चालीसा में प्रयोग की गई दूसरी चौपाई। सबसे पहले हम आपको बता दें कि बहुत सारे हम में से सभी मोस्ट ऑफ द हिंदूज इसको पढ़ते हैं, लेकिन हम जानते नहीं है कि अर्थ क्या है। हनुमान चालीसा की एक विशेषता और है कि इसको रटना नहीं चाहिए, इसको केवल पढ़ना चाहिए, क्योंकि कहते हैं जब पढ़ते हैं तो हनुमान जी की जो पुस्तक हाथ में होती है वो सिद्ध होती है, और पढ़ने मात्र से ही वो सावर मंत्र जो कि रचित है भगवान शिव के द्वारा, वो पूर्ण रूप से परिणाम देता है। आज हम बात करें हनुमान चालीसा की चौपाई और उसके अर्थ के विषय में। यदि आप पहले से जानते हैं तो कमेंट करिए और साझा करिए हमारे साथ में कि क्या आप पहले से जानते थे, और अगर नहीं जानते थे तो आज आप जान जाएंगे। और ये केवल एक जानकारी नहीं है, भाव है भगवान को जानने का। तो हम सबसे पहले पुनः प्रयास करते हैं। पहली लाइन, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, फिर आता है जय कपीस त्यों लोक उजागर। अब दूसरी चौपाई जिसके विषय में हम बात करने जा रहे हैं, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। यह थी हमारी दूसरी चौपाई, जिसमें हम विशेष तौर से शाब्दिक अर्थों पर जाएंगे। तो अर्थ निकल के आता है राम दूत, भगवान श्री राम के दूत। राम दूत अतुलित बलधामा, अतुलित जो कि तौला नहीं जा सकता है, जिसकी कोई नाप परख नहीं है, मेजरमेंट नहीं है, उस बल के धाम हो, अंजनी पुत्र हो, और आपका पवन सुत नाम है। अब इसको बहुत सरल तरीके से हम समझते हैं कि आप क्योंकि भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं, भगवान श्री राम के लिए हनुमान जी ने अपना जीवन अर्पण कर दिया था। उनको किसी बात का मोह लालच नहीं था, ना उनको राज सत्ता चाहिए थी, न शक्तियों का उनको घमंड था। उनको केवल सेवा करना, उनको केवल सेवकाई चाहिए थी, अपने प्रभु की सेवा करने का अवसर चाहिए था। और ये उनके अंदर सेवा भाव ही था कि अतुलित बल के धाम बने। वो इतना विराट रूप, इतना बल होने के बावजूद में भी केवल सेवा करने का भाव होने की वजह से ही वो श्रेष्ठ बने। कहते हैं सभी में घमंड आ जाता है, परंतु वीर बजरंगबली में कभी घमंड नहीं आया कि वो इतने बलशाली होने के बाद में भी देवों में अपने आप को केवल सर झुका करके रहते थे। हमारे बजरंगबली जी ऐसे थे कि वो राम जी को प्रभु और हमेशा ईश्वर की तुलना करते थे, भोले बाबा को हमेशा भोले बाबा कहा करते थे। तो वो अपने आप को सभी देवों में छोटा समझना, सबका हमेशा भोला बन करके रहने के लिए ही वो जाने जाते हैं। और जब भी बात आती थी कि उनका नाम क्या है, वो कौन है, तो हमेशा वो कहते थे कि मैं राम भक्त हनुमान हूं। तो इसीलिए राम के भक्त हनुमान आप अतुलित बल, अतुलित मतलब अपार, असीमित, असंख्य, और इतना ज्ञान, इतना बल होना कि जिसकी कोई तुलना जो किसी के पास होना, ऐसे बल के धाम है आपको। तो भगवान श्री राम के प्रिय माने जाते हैं, और आप अंजनी माता के संतान है, अंजनी माता के संतान, और पवन सुत आपका नाम है, क्योंकि पवन देव के नाम से भी जाने जाते हैं। जब हम पवन सुत इसलिए कहा जाता है इनको, क्योंकि भगवान पवन देव ही इनको लेकर के आए थे। इनका जो भगवान शिव ने अपना अंश दिया, भगवान शिव ने अपना अंश वायुदेव को दिया कि आप इसको लेकर के जाएं पवन देव, और अंजना माता के घर में स्थापित करें, जिससे मारुति का जन्म हो सके। तो ये जन्म काल में मारुति थे, और पवन सुत नाम इनका इसीलिए पड़ा क्योंकि पवन देव इनको लेकर के आए थे। यह था हमारी चौपाई का दूसरी चौपाई का अर्थ। मिलते हैं अपनी तीसरी चौपाई के साथ में, बढ़े आगे और देखें हमारी वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।